चलिए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की अगली अपडेट पर। जानकारी राजधानी भोपाल से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान सामने आया है और हाल ही में डीएपी की जो कीमत बढ़ गई थी, अब उसको लेकर उन्होंने बयान दिया है, क्योंकि अब केंद्र सरकार ने इस पर सब्सिडी भी बढ़ा दी है, तो 1 - 1 = 0 का मामला है। 500 सब्सिडी को 1200 रुपए किया गया है, तो जो डीएपी पहले जिस रेट पर मिल रही थी किसानों को, अब उसी रेट पर मिलेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने एक विशेष बैठक की थी जिसमें किसानों के इस मुद्दे को लेकर उन्होंने विस्तृत चर्चा करने के बाद सब्सिडी जो किसानों को दी जाती है खाद पर, उसको बढ़ा दिया था। 140% सब्सिडी बढ़ाई गई और 500 की सब्सिडी जो डीएपी में मिलती थी उसे 1200 किया गया। 140% ये सब्सिडी बढ़ी। 14,775 करोड़ का अतिरिक्त भार केंद्र सरकार पर इसका पड़ेगा। किसानों की आय को दोगुनी करने का बीजेपी का यह संकल्प है, वी.डी. शर्मा ने बयान दिया। और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा। किसानों के लिए शायद आने वाले समय में राहत भरी खबर। वी.डी. शर्मा के इस बयान से आप उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद आने वाले समय में डीजल के दाम घट सकते हैं। वहीं कांग्रेस को लेकर वी.डी. शर्मा ने कहा कि महामारी के समय में राजनीति कर रही है विपक्ष, कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं किया। ये वी.डी. शर्मा के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति से बढ़कर सभी दल को एकजुट होना होगा, कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी की राजनीति कर रही है। वहीं रेमडेसिविर की कालाबाजारी का जो मामला निकलकर सामने आया था, इसमें बीजेपी के कई नेताओं के भी नाम उछले थे। उसको लेकर वी.डी. शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस इस मामले में गलत आरोप लगा रही है। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने नसीहत दी है कि ऐसे मामले में प्रत्यक्ष रूप से काम ना करें, नियमों के तहत प्रशासन के जरिए मदद दिलवाए। तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे कि नेताओं के पास इस तरह की दवाइयां कैसे पहुंच रही हैं, उनके जो आसपास के लोग हैं उनके पास जो है दवाएं कैसी पहुंच रही है। हालांकि इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए वी.डी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस गलत आरोप लगा रही है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी नसीहत दी है और कहा है कि इस तरह के मामलों में अगर मदद करनी भी है तो प्रत्यक्ष रूप से ना करे, नियमों के तहत काम करे और प्रशासन के जरिए जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाए। हमारे साथ संवाददाता दुष्यंत पराशर जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दुष्यंत, वी.डी. शर्मा का बयान आया है खाद के दाम जो बढ़ गए थे वो अब सब्सिडी बढ़ाने के कारण अब फिर से बराबर हो गए हैं, इस पर भी वी.डी. शर्मा ने कहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें उन्होंने एक और बात कही कि डीजल के बढ़ते दामों को लेकर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। किस तरफ इशारा कर रहे हैं, केंद्र की तरफ कि राज्य की तरफ? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी प्रदेश की तरफ ही इशारा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर नेशनल स्तर की राजनीति की बात की जाए या फिर केंद्र की बात की जाए, तो केंद्र पहले ही साफ कर चुका है कि जिस तरीके से जो तेल के दाम है वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हाथों में, और उसको कम करना और बढ़ाना भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ही होता है। तो अब उसको लेकर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लगातार रेट बढ़े हैं और लोगों की तरफ से लगातार शिकायतें भी मिली, तो इसको लेकर अब प्रयास ये किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई राहत जो प्रदेश की जनता को मिल सके, ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं वो आगामी दिनों में देखने को मिल सकती हैं। और यही इंगित करता है कि वी.डी. शर्मा ने ये साफ कहा है कि डीजल के रेट बढ़ते, जो लगातार बढ़ते दाम है, उन पर भी निर्णय लिया जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं राहत देने की व्यवस्था में सरकार आती हुई नजर आ रही है, और उनके सरकार की जो पहले से पहल जो अब होगी, तो उसकी पहले से ही उन्होंने संकेत दिए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार ये देखने में आ रहा है कि राजनीतिक दलों में उठापटक देखने को मिल रही है, बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। दुष्यंत, जैसा कि अभी खाद के दाम कम किए गए हैं, इसको लेकर भी यही कहा गया था कि ये जो रासायनिक खाद है इनके दाम इसलिए बढ़े हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रसायनों के दाम जो है बढ़ गए, इसके चलते दाम बढ़ाना पड़ा है। अब सरकार ने उस पर सब्सिडी भी बढ़ा दी है, तो किसानों को वो उतने का ही पड़ जाएगा। तो क्या डीजल पर ऐसा नहीं कर सकते? वहां भी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम घट बढ़ रहे हैं, क्या यहाँ पर राज्य सरकार राहत देती नजर आएगी? क्या लगता है? सकती है, क्योंकि देखिए डीजल का जो उपयोग है वो कहीं ना कहीं किसान भी करते हैं, और किसानों के ट्रैक्टर के साथ साथ वो कई बार ये भी होता है कि जब सिंचाई के लिए मशीनें चलती हैं तो उसमें भी डीजल का उपयोग होता है। और यही कारण है कि प्रयास ये किए जा रहे हैं कि डीजल के दामों में जो कमी है वो लाई जा सके, और यही
व्यवस्था जो है आगामी दिनों में देखने को मिल सकती है। जी, ये जो रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी का मामला उठ रहा था, बीजेपी के कई नेताओं के नाम भी इसमें उछले हैं। इसको लेकर वी डी शर्मा का बयान जो है काफी दिलचस्प है। उन्होंने एक तरफ तो कांग्रेस के आरोपों वाले की गलत बताया, लेकिन पदाधिकारियों को नसीहत भी दी है। क्या कहा इस पर वी डी शर्मा ने? अब बिल्कुल वो ये कहते हुए दोहराए कि ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष रूप से काम ना करें। जिस तरीके से लगातार ये कुछ वीडियोस भी वायरल हुए पिछले दिनों, और लगातार जिस तरीके से सरकार ने जो नियम भी बनाए थे, तो उन्हें नियमों के तहत ही लोगों की मदद करें, उनकी मदद और जिस तरीके से मदद की जा सके तो नियमों के तहत ही की जाए। क्योंकि जिस तरीके से जो लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे मामलों से बचना ही पार्टी की छवि को बचाना है। और जिस तरीके से लगातार जो कांग्रेस के आरोप लगाए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से, तो वो भी अब कहीं ना कहीं उन पर भी उन्होंने टिप्पणी की है और पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो सरासर गलत है। किसी भी प्रकार से कोई भी जो व्यक्ति है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ अगर है तो वो नियमों की अनदेखी नहीं कर रहा है। चलिए, शुक्रिया दुष्यंत जी विस्तृत जानकारी देने के लिए। तो केंद्र सरकार का जो फैसला था उसको लेकर वी शर्मा ने काफी उसकी भरसक सराहना की है, और साथ ही साथ डीजल का जो मुद्दा है किसानों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, उसको लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि इस पर भी अब सरकार जो है कुछ फैसला ले सकती है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में शायद डीजल के रेट जो है वो भी कम हो जाए और किसान को इससे थोड़ी बहुत राहत मिले। हालांकि मामला जो है रेमडेसिविर की कालाबाजारी का वो अभी भी राजनीति के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। खैर, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि सीधे तौर पर नहीं, नियमों के अंदर रहकर काम करें। डीएपी के खाद की कीमतों पर 2400 में मिलने वाला बैग अब 1200 में किसानों को मिलेगा, जो पहले की कीमत थी। ये ऐतिहासिक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के किसानों के हित में लिया है। 20,667 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत के किसानों के खाते में डालकर यह भी एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम इस संकट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने जो निभाया। आपने देखा होगा कोरोना के महामारी के संकट में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि डाल करके ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने भी लिया है।